और चौथ का व्रत तो महिलाओं ने किया, ये किस खुशी में गायब हुए हैं? अच्छा। अच्छा, किसी के चांद थे। किसी के चांद थे तो मतलब है, अभी तक आए नहीं वापस। चलो। स्टार्ट है ना? हाँ, आ रही है ना? आ रही है। देखो, अपन बात करते हैं अब अपने धातु उद्योग की, राजस्थान में। धातु उद्योग, राजस्थान में धातु उद्योग। राजस्थान में जो धातु है, जस्ता व तांबा। कौन सी धातु? जस्ता व तांबा। इनमें राजस्थान की स्थिति अच्छी है। जस्ता उद्योग भी हमारे यहाँ पे अच्छी स्थिति में है और तांबा उद्योग भी अच्छी स्थिति में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाम सुना होगा इसका तो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जगह पड़ती है खेतड़ी। खेतड़ी में कौन सी जगह? नीम का थाना नहीं, झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू में पड़ता है ये। और ये किसका उपक्रम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। किसका है? केंद्र सरकार का। किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई है 1967 में। कब की गई इसकी स्थापना? 1967 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, धातु उद्योग में आपको पता है राजस्थान में चांदी भी मिलती है, जस्ता भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। तो हमारे यहाँ पे जस्ता उद्योग और तांबा उद्योग दोनों ही अच्छी स्थिति में है। सबसे पहला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक तो ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। दूसरी, इसकी स्थापना की गई है 1967 में। ठीक है, तो लिखिए, लिखो, धातु उद्योग लिखिए। राजस्थान में जस्ता, तांबा, चांदी। राजस्थान में जस्ता, तांबा, चांदी आदि धातुएं पाई जाती हैं। आदि धातुएं पाई जाती हैं। जस्ता व तांबा उद्योग में, जस्ता व तांबा उद्योग में राजस्थान, जस्ता व तांबा उद्योग में राजस्थान अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में है। अब लिखो, प्रमुख तांबा उद्योग। प्रमुख तांबा उद्योग। लिखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी, झुंझुनू। स्थापना लिखिए, 9 नवंबर 1967। 9 नवंबर, 9 नवंबर। स्थापना 9 नवंबर
1967, 9 नवंबर 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नैप संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से केंद्र सरकार के एक उपक्रम के रूप में की गई। केंद्र सरकार के एक उपक्रम के रूप में की गई। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? कोलकाता में। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ और परियोजनाएं भी हैं जो काम कर रही हैं राजस्थान में, ठीक है। एक तो खेतड़ी वाली है अपनी, ठीक है, एक खेतड़ी वाली है, एक आपने खोदरीबा नाम सुना है अलवर में? खोदरीबा एक वो परियोजना जो चल रही है, वो उसमें भी तो तांबे का ही खनन होता है। वो परियोजनाएं हैं वो इसके अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर में आती है वो, ठीक है। तो लिखिए इसके अंतर्गत संचालित प्रमुख परियोजनाएं सबसे पहले खेतड़ी आदत, तुम पीछे देखते रहते हो तो लाइन ही छूटेगी। बताओ कहाँ पे पीछे छूटे हो, कहाँ पे हो? इसके अंतर्गत संचालित परियोजनाएं निम्न है। इसके अंतर्गत संचालित परियोजनाएं निम्न है। पहली परियोजना का नाम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। ये जो है भारत की सबसे बड़ी ताम्र शोधन और ताम्र खनन, खनन मतलब जमीन में से निकालेंगे और शोधन मतलब उसको और जो धातु निकल के आती है साथ उससे सेपरेट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। तो लिखिए इसमें अगली लाइन, लिख लिया सबने? ये पहली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबा उद्योग पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और इसकी स्थापना की गई है अमेरिका की कंपनी। कौन सी कंपनी थी? कौन सी इंजीनियरिंग कंपनी? वेस्टर्न नैप के सहयोग से की गई है 1967 में। जो ये आप 1950 से लेके 70 तक के जितने भी बड़े प्लांट्स देखेंगे ना, वो किसी ना किसी देश के सहयोग से स्टैब्लिश हैं, चाहे राजस्थान के हो या फिर इंडिया लेवल के हो। क्योंकि उस समय हम स्वतंत्र हुए थे, हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं, तो हमने हमारे जो सहयोगी देश है उनका साथ लेके ही क्या किया है? स्थापना की है। तो जो अभी जो पढ़ोगे आप, अगर इंडिया के भी है क्या उद्योग तुम्हारे? अच्छा नहीं है, फिर ठीक है।
जैसे सेकंड ग्रेड वालों के हैं इंडिया के, तो उस टाइम उस समय के जितने भी प्लांट है ना, तो सब किसी ना किसी देश के सहयोग से हैं। जैसे ये अमेरिका के सहयोग से है। पैसा नहीं था, स्वतंत्र हुए 17 साल ही तो हुए थे उस समय। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो इसमें खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में लिखिए, यह है देश की यह देश की सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन व ताम्र खनन व ताम्र शोधन ताम्र खनन व ताम्र शोधन इकाई है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन के, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत ही एक और इकाई संचालित है जिसका नाम है चांदमारी ताम्र परियोजना। क्या नाम है? चांदमारी ताम्र परियोजना। और ये चांदमारी जो क्षेत्र है ये भी कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। अभी ज्योग्राफी में ये पढ़ लिए क्या? क्या होते हैं ये खनिज है? तो उसमें ये शब्द दोबारा आएंगे तो तुमको दिक्कत कम रहेगी उस समय। जो ये शब्द अभी देख रहे हो ना अजीब अजीब से, खोदरीबा, चांदमारी, तो उस समय जो ताम्र क्षेत्र होंगे उनमें ही आएंगे। अभी अपन जस्ता क्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें भी जैसे चंदेरी या चित्तौड़गढ़ वगैरह पढ़ेंगे, तो वो फिर आप जब दोबारा से जब खनिज पढ़ोगे तब भी यही शब्द आएंगे। तो फिर थोड़ा इन शब्दों के प्रति थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे। अभी पहली बार ही सुने होंगे तो थोड़े से अजीब लग रहे होंगे। ठीक है, खेतड़ी तो फेमस है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। खेतड़ी में कौन से महाराज, खेतड़ी में मृत्यु किसकी हुई थी? विवेकानंद की। खेतड़ी के महाराज इनके अनुयायी थे ना? अच्छा, तो वहां पे हुई थी ना, खेतड़ी में गए थे ना स्वामी विवेकानंद राजस्थान में। और पूछा भी जाता है कि कितनी बार आए थे राजस्थान में, ये क्वेश्चन भी बना है। अलवर भी आए हुए हैं वो, और खेतड़ी भी आए हुए हैं। फिर ये है, अलवर भी आए हो। ठीक है, उसके बाद ये जो क्या वहीं की किसी ने तो दिया था उनको जहर वगैरह कुछ खिलाया था ना? अजमेर में दिया था क्या? हाँ, पर यहाँ के महाराज उनके अनुयायी थे ना, विवेकानंद जी के। हाँ चलो, कोई नहीं। मेरा तो वैसे तुम्हें बता रही हूँ, मेरा तो काम इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। लिखो आगे, चांदमारी ताम्र परियोजना। और तुम किसको मार रहे थे जो हंस रहे थे दोनों? है चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू। अगला, गोदरीबा ताम्र परियोजना अलवर। इसमें डिटेल इसमें है ही नहीं कुछ, बस ये चांदमारी ताम्र परियोजना है बस। और ये यहाँ पे भी, ये भी जस्ट ये क्षेत्र तांबे का ही। ठीक है, गोदरीबा ताम्र परियोजना। अभी ये जो तुमको मैं बता रही हूँ डिटेल से ही बता रही हूँ, पता है तुम्हें? ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन उद्योग, ये बहुत डिटेल में ही है। इतने उद्योग तो अगर तुमने पढ़ लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इतने पढ़ जाओगे ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन और बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा उद्योग पढ़ा है? कौन सा उद्योग? कहाँ कहाँ पे है? खेतड़ी में और झुंझुनू में और अलवर में है, दो ही जगह तो है। तो हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है उसके ही उपक्रम है ये। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, याद रखना। अब लिखिए दूसरा दूसरा उद्योग लिखिए, जस्ता उद्योग। जस्ता उद्योग, कौन सा उद्योग? जस्ता उद्योग। देबारी का नाम सुना है? देबारी, हम्म, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
ये पड़ता है देबारी में, और देबारी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, लिखिए। समझने का इसमें कुछ है ही नहीं, फटाफट लिखो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसके भी कुछ उपक्रम है। तो एक नाम रामपुरा अगूचा क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र? रामपुरा अगूचा। और ये क्षेत्र कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये क्षेत्र भीलवाड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पे एक ये परियोजना किसकी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक परियोजना की हाल ही में स्थापना की गई है। कहां पे? रामपुरा अगूचा में। और एक है सीसा जस्ता शोधन संयंत्र। शीशा जस्ता शोधन संयंत्र, शीशे और जस्ता दोनों साथ में निकलती है धातु, फिर उनको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो लिखिए अब, लिखो, बोतल देना। ये लिख लिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी उदयपुर, देबारी उदयपुर। लिखिए अब।
ने लिखा है कि जो हमारा कौन सा लिमिटेड था, कौन था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कहाँ पे था, उसके सहयोगी संयंत्र अभी कहाँ स्थापित हुआ है, रामपुरा अगूचा क्षेत्र है, ठीक है। रामपुरा में एक जगह पड़ती है अगूचा, और ये जगह पड़ती है कहाँ, भीलवाड़ा जिले में। यहाँ पे भी एक इसका संयंत्र स्थापित हुआ है। एक संयंत्र है सीसा जस्ता शोधन संयंत्र, शुद्ध हिंदी चाहिए तो परिद्रावक संयंत्र, ठीक है। ये कहाँ पे है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब बात करते हैं जो आजकल जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तेल का मतलब या तो यहाँ पेट्रोल ही लिख लो आप, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। अब देखो राजस्थान जो है हमारा, वो जो पूरे भारत का जो तेल है उसका 4.39 बिलियन के आसपास क्या करता है, प्रोडक्शन कर देता है, जो कि पूरे भारत का लगभग 15% के आसपास होता है, ठीक है। राजस्थान में 4 बेसिन है, कितने बेसिन है, 4 बेसिन है, जिनमें कि कितने जिले शामिल होते हैं, 14 जिले शामिल हैं, जिनमें कि क्या निकलती है, ज्यादा तो तेल पेट्रोल जिसकी बात करते हैं वो है। आपने तेल के कुएं हैं कुछ, मंगला, भाग्यम, पूर्णिमा, रागेश्वरी, सरस्वती, ये नाम है, किसका नाम है, ये तेल के कुओं का नाम है। क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आता है कि भाई या तो ऐसे पूछा जाता है मंगला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मंगला क्षेत्र में उत्पादन कब से शुरू हुआ, मंगला क्षेत्र कई बार क्वेश्चन आया है, बाड़मेर जिले में पड़ जाता है, ये 2009 से यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ है। या फिर ये पूछा जाता है, इसके नाम दे देते हैं, कामेश्वरी, सरस्वती, ये किससे संबंधित है, प्राकृतिक गैस से हैं, तेल से हैं, किससे संबंधित है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस है वो हमारी जैसलमेर व बाड़मेर, ये 2 है हमारे पास जहां से हमारी क्या होती है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, नेचुरल गैस का। रामगढ़ जो संयंत्र है हमारा, उसमें जो सप्लाई होती है प्राकृतिक गैस की वो जैसलमेर क्षेत्र से ही होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक रिफाइनरी है हमारे यहाँ पे बाड़मेर में, क्या नाम है उसका, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बाड़मेर, ठीक है। ये जो रिफाइनरी है ये एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित है। इसके सहयोग से, ये 2 है, इनके सहयोग से ये स्थापित की गई है। ये जो केमिकल जो पेट्रोल निकालने की एक संस्थान है, इसको स्थापित वहां पे किया गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो मानक होते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आता है, अभी जैसे गाड़ियां चलती है ना, गाड़ियों के मानक होते हैं, BS4 तक की गाड़ियां बैन हो चुकी हैं, चलेंगी नहीं, ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। तुमको तो पता होगा, गाड़ियां चलाते हो, BS5 BS6 मानक जो गाड़ियां आती हैं, अरे तो भाई मतलब शादी में नहीं हुई होती तो बारात में तो गए होते हैं ना सभी, तो पता तो है ना शादी कैसे होती है। तो गाड़ियां तुम्हारे पास नहीं है, घर में तो है, पापा के पास, चाचा के पास, ताऊ के पास, वो काम की चीज तो हम पढ़ते ही नहीं है ना। उसके जो गाड़ी के जो कागज होते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि कौन से मानक की गाड़ी है, एक मानक होते हैं, हर चीज के एक नियम कायदे चलते हैं। इंजन का बेसल होता है, और जो ये हमारी रिफाइनरी है ये भी क्या है, बेसल 6 मानक पर आधारित है, बेसल नियम बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम से कम होता है, ठीक है। तो ये है बेसल 6 मानक पर आधारित रिफाइनरी है हमारे। और इसमें से इन दिनों जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो ज्यादातर क्वेश्चन तेल और प्राकृतिक गैस में से ही आ रहे हैं, चाहे तो वो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आए, चाहे उद्योगों से आए, इसमें से ही थोड़े ज्यादा आते हैं। तो लिखिए, देखो, तेल व प्राकृतिक गैस, देखो राजस्थान पूरे भारत के 4 पॉइंट पूरे भारत के 4.39 मिलियन
मिलियन मीट्रिक टन लिखूं? राजस्थान पूरे भारत के 4.39 मिलियन मीट्रिक टन तेल का उत्पादन करता है। तेल का उत्पादन करता है। तेल का उत्पादन करता है जो कि भारत के कुल तेल उत्पादन का लगभग 15%। एग्जैक्ट आंकड़ा ये है 14.95, लगभग 15%। ब्रैकेट में एग्जैक्ट आंकड़ा लिख लेना, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है और लगभग 15%। ठीक है, लिख लिया? तो कितना कर रहे हैं हम प्रोडक्शन? अगर वैसे देखें तो 4.39 मिलियन मीट्रिक टन कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे भारत का जो ये प्रोडक्शन है वो पूरे भारत का कितना है? 14.95%, और लगभग में 15% हो गया। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या थोड़ा समझदार हो गया तो एग्जैक्ट आंकड़ा ही पूछता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है? कितने बेसिन है हमारे पास टोटल? 4 बेसिन, जिनमें कितने जिले पड़ते हैं? 14 जिले। लिखिए, राजस्थान में तेल व प्राकृतिक गैस के कुल 4 बेसिन हैं, जिनमें 14 जिले 4 बेसिन हैं जिनमें 14 जिले शामिल हैं। कितने बेसिन है? 4 बेसिन है, और कितने जिले शामिल हैं उसमें? टोटल 14 जिले शामिल हैं। अब वो कौन कौन से बेसिन है, सबसे पहले अगर उनकी बात करें तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा बेसिन है। एक तो बाड़मेर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है। अगर आप इन सब में जिले कौन कौन से पड़ते हैं उन सब की भी बारे में अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखो बाड़मेर सांचौर बेसिन। बेसिन बताया ना मैंने 4, तब उनकी बात करने। लिखिए पहला बेसिन, लिखिए बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसमें आगे लिख लो जिले, इसी में लिख लो आगे डैश करके जिले, कौन कौन से जिले पड़ते हैं। ये बेसिन है वो कौन कौन से क्षेत्रों में शामिल है। लिखिए इसके अंतर्गत एक तो बाड़मेर, और सांचौर जगह कहां पड़ती है? जालोर में। तो बाड़मेर और जालोर, इसमें कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर और जालोर। अगला है जैसलमेर बेसिन। इसमें सिर्फ जैसलमेर जिला ही शामिल है। जैसलमेर बेसिन, इसमें सिर्फ कौन सा जिला शामिल है? जैसलमेर। अगला है बीकानेर नागौर। तो इसके अंतर्गत 2 जिले तो कौन से हो गए? एक तो हो गया बीकानेर, एक हो गया नागौर चूरू।
लिख लिया। बीकानेर नागौर बेसिन, जिला लिखो इसमें कौन कौन सा है। बीकानेर जिला, नागौर जिला, चूरू जिला, गंगानगर व हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़। अब एक बताओ मुझे, ये विंध्यन क्षेत्र पड़ता है ना राजस्थान में। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन तो पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? अरे तो बचपन से भी तो पढ़ते आ रहे हैं, कई चीजें बचपन से भी तो पढ़ते हैं, सबने 12वीं तो पास करी है। तो ये तो 8th क्लास की बुक में भी है, 8th क्लास की क्यों, ये तो 6th क्लास की बुक में भी है राजस्थान का भौतिक विभाजन। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, इतने साल तो पढ़ लिया। और कितना पढ़ोगे हैं? इतने साल तो पढ़ा है राजस्थान। चलो किसी के पास 11th 12th में ज्योग्राफी नहीं होगी, पर 10th तक तो पढ़ा है हैं? अच्छा हाँ, ऐसे एक और मैं एक जगह की, और वहां पे भी वो बच्चे ये कहते, मैडम इकोनॉमिक्स थी तो सही पर आती नहीं है। कि मैं कहा, क्यों नहीं आती? बोले सर ऐसे पढ़ाते थे, पासबुक से पढ़ाते थे सर खुद ही। मैंने कहा अच्छा, मतलब सीधा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते थे। और वो बच्चे अब भी मतलब ग्रेजुएट होके आ गए, उनको मांग का नियम नहीं पता। मैं कहा तुम पास कैसे हुए फिर? लॉ ऑफ डिमांड आता है इकोनॉमिक्स में, एक तुम्हारे नहीं आता वो, तो उनको वो नहीं पता। वही हालत अपनी है। वन मैथ आती है, 1 वीक पढ़ के पास हुए क्या अपन भी हैं? सारी 1 वीक जनरेशन। वैसे कौन सी जनरेशन में जनरेशन बोलते हैं? तुम्हारी जनरेशन का कोई नाम भी तो है। 90s किड्स तो हमें, तुम तो कोई और ही कौन से बोलते हैं पता नहीं है। 2000 वाले निब्बा निब्बी वाले हैं ये तो है। 1 वीक से जी पढ़ी नहीं होते तो बच्चे आते ना, ये सारे गायब है। सबूत है इस चीज का। करवा चौथ करने वालों ने करवा चौथ का व्रत किया, इन्होंने क्या चूरमा कूटा है क्या घर पे? सही बात है। रात में यही तो दिखे थे, एक दो नीचे लुढ़क भी गए होंगे छुप के, कोई छत पे चढ़ा होगा, कोई कहीं गया होगा तो। चलो कोई नहीं, अब पढ़ो। लिखो विंध्यन बेसिन, जो ये कोटा वाला क्षेत्र है ना अपना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये वाला बेसिन होता है विंध्यन बेसिन। ये बेसिन कौन सा बेसिन? हाँ हाड़ौती में भी आता है, ठीक है। तो ये हाड़ौती तो इसका वैसे डिवीजन है, जैसे कि अपन जयपुर को ढूंढाड़ बोल देते हैं क्षेत्र, इस तरीके से डिवीजन है, ठीक है। तो लिखो विंध्यन बेसिन में जिले लिखिए, कोटा, बारा, बूंदी, कोटा बारा बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 4 बेसिन है, जिसमें कितने जिले हैं? 14। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास पढ़ लिया हमने। अब देखो लिखो अगला, मंगला तेल क्षेत्र। मंगला तेल क्षेत्र, मंगला तेल क्षेत्र। मंगला तेल क्षेत्र जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है कहाँ? बाड़मेर में, पंचपदरा बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो अभी मैं तेल के कुओं का नाम ले रही थी ना, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, सरस्वती, वो तेल के कुएं इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? पंचपदरा बाड़मेर में पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्शन जो शुरू हुआ है वो कब से हुआ है? 2009 से शुरू हुआ है, ठीक है।
और इसके में तेल के प्रमुख कुएं हैं जिनके मैं भी आपको नाम लिखवाऊंगी। तो लिखिए, इसमें लिखिए, लिख लिया ये, पंचपदरा बाड़मेर, मंगला तेल क्षेत्र पंचपदरा बाड़मेर। लिखिए, यहां यहां उत्पादन कार्य 29 अगस्त 2009 को प्रारंभ हुआ। अगस्त 2009 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगली लिखिए, इसमें अगला अब लिखिए, 14 जिलों के प्रमुख 14 जिलों के प्रमुख तेल क्षेत्र लिखो, मंगला, भाग्यम, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला कौमा भाग्यम कौमा ऐश्वर्या कौमा सरस्वती, सरस्वती कौमा रागेश्वरी, राजेश्वरी नहीं रागेश्वरी, रागेश्वरी, राजेश्वरी नहीं रागेश्वरी, कौमा कामेश्वरी, पूनम, 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 भागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, ये क्या है? हमारे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। क्या है? प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, अब लिखो, क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेंगे, इनका नाम दे देंगे आपको, कोई सा भी एक नाम दे देंगे, पूछेंगे किससे संबंधित है, क्योंकि ये मांगेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला वगैरह लगता नहीं है ना तेल क्षेत्र है। हाँ, आया हुआ है क्वेश्चन, और मंगला तेल क्षेत्र का भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब लिखो फटाफट, दूसरा लिखिए, आगे लिखो, राजस्थान, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, जिसकी अभी मैंने बात बताई थी आपको, एचपीसीएल और राज्य सरकार, उसकी बात कर रही हूं। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। ठीक है, तो देखो, इसकी जो बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत तो इसकी हुई है जनवरी 2018 में। कब हुई है? जनवरी 2018 में। किसके सहयोग से? एचपीसीएल और राज्य सरकार। किसके सहयोग से है? एचपीसीएल और राज्य सरकार के सहयोग से। ठीक है, लिख लिया, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना लिख लिया। लिखिए, इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 2018, इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 2018 में पंचपदरा बाड़मेर, पंचपदरा जिला बाड़मेर में की गई, देखो, उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता, इसकी उत्पादन क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक।
9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक। एक वर्ष में कितना प्रोडक्शन करेगी ये पेट्रोल का? 9 मिलियन मीट्रिक टन, 9 मिलियन मीट्रिक टन। और हम टोटल कितना कर रहे थे? हाँ, तो ये कितना कर देगी? 9 मिलियन ही अकेली कर देगी। कौन? ठीक है, लिखिए, अगला लिखिए। इस परियोजना की शुरुआत, क्या कहां फंस गए? इस परियोजना की शुरुआत लेकिन इसमें एचपीसीएल है ना भागीदार। इसमें जो भागीदार है हमारी वो एचपीसीएल है ना। इतना प्रोडक्शन ये करेगी, क्षमता है इसकी। मैंने ये कब बोला कि ये कर रही है? मैंने कहा कि 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता है इसकी। कि अगर इसमें अपन पैसा उसके निकालने के लिए हमको प्लांट भी तो चाहिए, उन प्लांट्स के लिए भी तो पैसा चाहिए। इतना पैसा तो हमारे पास, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रांस को दे रहे हैं। हमारे जो तेल क्षेत्र है इनमें प्रोडक्शन हम थोड़ी क्या कर रहे हैं, विदेशी लोग ही कर रहे हैं यहाँ प्रोडक्शन। हमारे पास इतने रुपए ही नहीं है कि हम उसमें लगा सके कुछ प्लांट। हमने तो खोज कर ली कि हमारे पास ये तेल है, अब हमारे पास पैसे नहीं लगाने के लिए, तो हमने क्या किया, दूसरे देश को कह दिया कि आजा और पैसे लगा ले और प्रोडक्शन कर ले। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना एचपीसीएल हिंदुस्तान है। हाँ, तो इस परियोजना क्या फर्क पड़ रहा है? इस परियोजना की स्थापना, दिखवा रही हूँ बेटा, इस परियोजना की स्थापना एचपीसीएल ब्रैकेट में लिख लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन व राज्य सरकार के सहयोग से जिसमें एचपीसीएल के सहयोग से, एचपीसीएल व राज्य सरकार के सहयोग से, लिख लिए लाइन, किसके सहयोग से करी है? राजस्थान गवर्नमेंट का है, और साथ किसने दिया है इसमें? एचपीसीएल ने। ठीक है, तथा सहयोग, हाँ, इस परियोजना की स्थापना एचपीसीएल व राज्य सरकार के सहयोग से की गई है, जिसमें एचपीसीएल की भागीदारी 74% व राज्य सरकार की 26% है। 26% है। इस परियोजना की लागत अगली लाइन में लिखनी है। इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ है। ये इसकी लागत आई है टोटल। यह है BS6 मानक पर आधारित परियोजना है। कौन से मानक पर आधारित है? BS6 मानक पर। लिखो फिर बताऊं क्या रामायण है सारी। लिख लिया? बहुत धीरे लिखते हो, सजा सजा के क्यों लिखते हो? वहां तो अपने पास ऑप्शन आएंगे, राइटिंग के तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। 4 में से एक ऑप्शन पे करना है। गोला काला करने की प्रैक्टिस करो।
हाँ तो इतना ही पढ़ना चाहिए, बस खुद खुद को समझ में आए, इतना ऐसा हो कि पड़ोसी को भी समझ में नहीं आना चाहिए, बस खुद को ही आना चाहिए। हाँ पड़ोसी समझ गया तो ज्यादा नंबर ले आएगा ना वो, फिर इसलिए खुद ऐसा लिखो जो खुद को समझ आए, दूसरे को भी नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि एचपीसी अभी जो हमारे पास रिफाइनरी है, पेट्रो रिफाइनरी, अगर इसकी अगर अपन बात करते हैं, ये टोटल प्रोडक्शन क्षमता इसकी कितनी है, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन क्षमता है इसकी। मैंने ये नहीं कहा कर रही है। जो इसको स्टैब्लिश किया गया वो कब किया गया था, 2018, 26 जनवरी को उद्घाटन था इसका, 26 जनवरी 2018 को किया गया था। उसके बाद इसका जो स्थापना करी है वो किसने करी है, एचपीसीएल और राज्य सरकार के सहयोग से इसकी हमने क्या करी है, स्थापना। उसमें बात यह है कि जो प्रोडक्शन जो होगा ना, उसमें 74% तो कौन ले लेगा और 26% राज्य सरकार, क्योंकि पैसा भी इसने ज्यादा लगाया है, ठीक है। और जो ये मानक है वो कितना है, कौन से मानक पर है, BS6 मानक पर आधारित है, और इसका जो लागत है वो कितनी है, 43,129 करोड़ की इसमें लागत आई है, और है कहाँ पे, ये पंचपदरा बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये पूरी बात अपन ने लिखी है इसमें। अब ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। टोटल हमारे पास क्षेत्र कितने हैं, 4 बेसिन है जिसमें 14 क्षेत्र है। और अब हाँ नेक्स्ट क्लास में उसका लिखेंगे। ये तुम बहुत धीरे लिखते हो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, बहुत धीरे लिखते हो, ऐसे धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा।